जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल और देखने में स्वागत है। आप सभी अपनी उम्मीद के साथ आप लोगों के रोज की तरह करंट के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज का पहला प्रश्न आप आज 1 मई को भारत किन दो प्रमुख राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? पंजाब और हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात, उत्तर प्रदेश, केरल और कर्नाटक। जल्दी जल्दी साथियों, आज 1 मई को भारत की किन दो प्रमुख राज्यों का स्थापना मनाया जा रहा है? पंजाब और हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात, उत्तर प्रदेश और केरल और कर्नाटक। बिल्कुल भैया, ऑप्शन नंबर आज जो साथी चल रहे हैं बिल्कुल सही। 1 मई 1960 को बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम के तहत तत्कालीन बॉम्बे राज्य की भाषाई आधार पर 2 हिस्सों में विभाजित किया गया। मराठी मराठी भाषी लोगों के लिए महाराष्ट्र और गुजराती भाषी के गुजरात। और आज दोनों का 66वां स्थापना दिवस, स्थापना स्थापना दिवस 66 स्थापना दिवस। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में ऑनलाइन गेमिंग के लिए नया नियामक ढांचा किस तारीख से प्रभावी हुआ है? भारत में ऑनलाइन गेमिंग के लिए नया नियामक ढांचा किस तारीख से प्रभावी हुआ है? 1 जनवरी 2026, 1 अप्रैल 2026, 1 मई, 15 अगस्त 2026। जल्दी जल्दी बताएं दोस्तों। चलिए भैया, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी के साथ ही है 1 मई 2026। भारत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग विनियम अधिनियम 2025 के तहत नए नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसका उद्देश्य हानिकारक जुआ ऐप्स का नियंत्रण लगाना और ई स्पोर्ट्स के लिए एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण तैयार करना, जिससे उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में नई तकनीक की नीति 2026 को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में किस नई तकनीक के लिए नीति 2026 को मंजूरी दी है? ए ब्लॉकचेन नीति, बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई नीति, सी ग्रीन हाइड्रोजन नीति और डी सेमीकंडक्टर नीति। फटाफट बताइए दोस्तों। बिल्कुल भैया, ऑप्शन नंबर बी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति, एआई नीति। महाराष्ट्र कैबिनेट ने हाल ही में राज्य की पहली व्यापक एआई नीति 2026 को मंजूरी दी है। इस नीति का जो मुख्य लक्ष्य है वह सार्वजनिक सेवाओं, कृषि, स्वास्थ्य सेवा में एआई के उपयोग को बढ़ावा देना और महाराष्ट्र को भारत का एआई हब बनाना है। चौथा भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन वर्ष 2026 का जाना है। ए नैरोबी, बी अदीस अबाबा, सी नई दिल्ली और डी जोहान्सबर्ग। जल्दी से बताएं दोस्तों। बिल्कुल भैया, ऑप्शन नंबर सी के साथ जो साथी हैं बिल्कुल सही हैं। भारत और अफ्रीकी संघ के बीच संबंधों को मजबूत बनाने के लिए चौथा शिखर सम्मेलन 2026 के मध्य में नई दिल्ली में आयोजित होगा। इसमें इससे पहले तीसरा सम्मेलन 2015 में हुआ था और यह मंच व्यापार, सुरक्षा और विकास परियोजना पर चर्चा का प्रमुख केंद्र रहा था। हाल ही में चर्चा में रहा मिथोस एआई किस वैश्विक टेक कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? मिथोस एआई किस वैश्विक टेक कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? गूगल, एथ्रोपिक, ओपन एआई और मेटा। इसे बताइए दोस्तों। बिल्कुल भैया, दो साथी ऑप्शन भैया। एथ्रोपिक मिथेन मिथोस एआई एक उन्नत मॉडल है जिसने सॉफ्टवेयर की खामियों को खोजने की असाधारण क्षमता दिखाई गई है। सुरक्षा कारणों से इसी की रिलीज पर फिलहाल प्रतिबंध लगाए गए हैं ताकि इसे संभावित दुरुपयोग को रोका जा सके। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 2026 की थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 2026 की थीम क्या है? श्रमिकों का सम्मान, बदलती दुनिया की कार्यस्थल सुरक्षा, सोशल जस्टिस एंड डिसेंट टू वर्क फॉर ऑल, जलवायु परिवर्तन के दौर में श्रमिक सुरक्षा। फटाफट सभी साथी आंसर दें बाबू। बिल्कुल भैया, देखिए हमारे जो साथी ऑप्शन नंबर पूछेंगे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हर वर्ष 1 मई को दुनिया भर में श्रमिकों को अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है और वर्ष 2026 में इसका मुख्य फोकस बढ़ते तापमान और पर्यावरणीय खतरों के बीच श्रमिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। नेक्स्ट है, आईआरसीटीसी ने हाल ही में पड़ोसी के भारत गौरव ट्रेन चलाने का घोषणा की है।
आईआरसीटीसी ने हाल ही में किस पड़ोसी देश के लिए भारत गौरव ट्रेन चलाने की घोषणा की है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। बिल्कुल भैया, ऑप्शन नंबर बी के साथ जो साथी हैं बिल्कुल सही हैं, भूटान। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने भूटान तक भारत गौरव ट्रेन, कौन सी ट्रेन बाबू? भारत गौरव ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों और भूटान के सांस्कृतिक केंद्रों को जोड़ेगी, जिससे दोनों देशों के बीच पर्यटन संबंधों को मजबूती प्राप्त होगी। एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025-26 के दौरान 10,000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय एथलीट कौन हैं? ए अविनाश साबले, बी गलबीर सिंह, सी नीरज चोपड़ा, डी लक्ष्य सेन। ये दोस्तों और साथियों, ऑप्शन नंबर बी के साथी चल रहे हैं गुलवीर सिंह। गुलवीर सिंह ने दक्षिण कोरिया में आयोजित चैंपियनशिप में 28 मिनट में 28 मिनट 38 दशमलव 63 का समय निकालकर स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने लंबी दूरी की दौड़ में भारत का दबदबा कायम किया है और ओलंपिक के लिए भी अपनी दावेदारी को मजबूत किया। सेबी ने हाल ही में निवेशकों के लिए प्रवाह नामक एक नया सिस्टम लॉन्च किया है। इसका मुख्य कार्य क्या है? रिटर्न और जोखिम का सत्यापन करना, म्यूचुअल फंड का प्रबंधन करना, स्टॉक ब्रोकर का लाइसेंस जारी करना और विदेशी निवेश को ट्रैक करना। जल्दी से बताइए। गुड। बिल्कुल भैया, हमारे जो साथी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ चल रहे हैं, बिल्कुल रिटर्न और जोखिम का सत्यापन करना। ठीक है। पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी प्रवाह पर परवा निवेशकों को किसी भी निवेश की योजना में पुराने प्रदर्शन और जोखिम की सही जानकारी प्रदान करेगा, ताकि निवेश संबंधित धोखाधड़ी और भ्रामक विज्ञापनों से बचा जा सके। पीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ए एच एस प्रणय, बी साइना नेहवाल, सी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत। जल्दी बताइए दोस्तों, किसे चुना गया है? गुड साथियों, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी के साथ चल रही हैं पीवी सिंधु को। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को उनके प्रशासनिक कौशल और वैश्विक प्रभाव के कारण सर्वसम्मत से पुनः अध्यक्ष चुना गया। वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैडमिंटन खिलाड़ियों के हितों का प्रतिनिधित्व करे। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी इंडिया डीपीआई 2047 रूप प्राथमिक क्या है? ए कृषि उत्पादकता बढ़ाना, बी डिजिटल पब्लिक विस्तार करना, सी आंतरिक अनुसंधान बढ़ावा देना और डी नई कर व्यवस्था लागू करना। जल्दी से बताएं दोस्तों। बिल्कुल भैया, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी के साथ जो है बिल्कुल पब्लिक का विस्तार। नीति आयोग ने इंडिया डीपीआई @ 2047 रोड मैप पेश किया है, जिसका लक्ष्य भारत को वैश्विक डिजिटल लीडर बनाना है। इसके तहत आधार, यूपीआई और डिजिलॉकर जैसे डिजिटल बुनियादी ढांचों को और अधिक सुरक्षित और समावेशी बनाने की योजना, ताकि 2047 तक विकसित भारत का केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में किसका निर्माण? ए, बी, 5 और डी। जल्दी से बताइए दोस्तों। बिल्कुल भैया, ऑप्शन नंबर सी के साथ जो साथी हैं बिल्कुल सही हैं, 5। ठीक है। गृह मंत्रालय ने लद्दाख के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए 5 नए जिलों में जिले जास्कर, जास्कर, त्रास, ताम, प्रा और चांगथांग चांगथांग इन 5 नए जिलों का गठन किया है। इससे पहले यहाँ केवल लेह और लद्दाख लेह और कारगिल 2 जिले थे। इस कदम से दूर दराज क्षेत्रों के शासन और विकास की पहुंच आसान हो। नेक्स्ट है वर्ष 2026 पुरस्कार से किया गया है। ए अरिजीत और श्रेया घोषाल, बी सुमित्रा गुहा और लक्ष्मण सी पंडित जसराज और राज और डी शुभा शुभा मुदगल और उस्ताद राशिद खान।
जल्दी बताएँ दोस्तों। शाबाश! बिल्कुल भैया, ऑप्शन नंबर बी के साथ जो है बिल्कुल सुमित्रा गुहा और लक्ष्मण सुमित्रा गुहा और प्र भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके अतुलनीय योगदान के लिए सुमित्रा गुहा और लक्ष्मण पंडित को इस प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया है। यह पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता और भारतीय सांस्कृतिक विरासत को जीवित करने के लिए कलाकारों को दिया जाता है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च की है प्रेरणा 2.0। प्रेरणा 2.0 का उद्देश्य क्या है? ये हस्तांतरण की ऑनलाइन डिग्री प्रदान करना, छात्रों को एआई आधारित कोचिंग और करियर परामर्श देना और डी स्कूल भवनों का निर्माण करना। जल्दी से बताएं दोस्तों। गुड भैया। देखिए भैया, जो भी साथी यहाँ पर हमारे ऑप्शन नंबर चले छात्रों को एआई आधारित करियर का परामर्श, छात्रों को एआई आधारित कोचिंग करियर का परामर्श देना। नेक्स्ट है दोस्तों, नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक अति धनी आबादी की वृद्धि में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, प्रथम, तृतीय, सिक्स, छठा और तीसरा। सॉरी, प्रथम, तीसरा, छठा और 10वां। जल्दी से बताइए दोस्तों। शाबाश! देखिए, जो भी साथी हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 6 छठा स्थान है। छठा स्थान है भैया। हालिया वैश्विक धन रिपोर्ट के अनुसार भारत उन व्यक्तियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है जिसमें कुल संपत्ति 30 मिलियन डॉलर से अधिक है। भारत अब वैश्विक स्तर पर अति धनी आबादी के मामले में छठे स्थान पर है, जो देशों की बढ़ती आर्थिक शक्ति और निवेश के अवसरों को दर्शाता है। इस लंदन मैराथन 2026 घंटे से अधिक समय लेकर जीत दर्ज की। ए सेबेस्टियन सावे, बी केल्विन किप्टम, एलियूड किपचोंगे और डी केने बेकले। जल्दी बताएं दोस्तों। बिल्कुल भैया। देखिए भैया, सेबेस्टियन सावे, ठीक है। केनियाई धावक सेबेस्टियन सावे ने लंदन मैराथन 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की। हालांकि वो 2 घंटे के जादुई आंकड़ों को तोड़ने से चूक गए, लेकिन उनकी गति और तकनीक ने उन्हें दुनिया का सबसे तेज मैराथन धावकों की शीर्ष पर लाकर खड़ा किया है। मध्य प्रदेश का कौन सा स्थल हाल ही में कारण चर्चा में रहा? ए भेड़ाघाट, बी भोजताल, ओरछा और डी छोटा तालाब। शाबाश साथियों। बिल्कुल भैया, ऑप्शन नंबर डी के साथ छोटा तालाब रोवर टैंक। छोटा तालाब, भोपाल का छोटा तालाब अपने सौंदर्यीकरण और जन संरक्षण प्रयासों के कारण खबरों में रहा है। सरकार यहाँ इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नई बुनियादी ढांचा परियोजना शुरू की है, जिसमें स्थानीय पर्यटन को पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखा है। भारत ने हाल ही में साथ मोबिलिटी और माइग्रेशन पर हस्ताक्षर किए। जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। भारत ने हाल ही में साथ मोबिलिटी माइग्रेशन साझेदारी, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया। जल्दी जल्दी दोस्तों बताएं। बिल्कुल भैया,
ऑप्शन नंबर बी पर यहाँ पर हमारे जो साथी हैं बिल्कुल भारत और इटली ने पेशेवर छात्रों और कुशल श्रमिकों आसान आवागमन के लिए एक किया है। यह समझौता दोनों देशों के आदान प्रदान को सरल बनाएगा और अवैध प्रवासन को नेक्स्ट है भारतीय नौसेना हाल ही में NASM-SR का सफल परीक्षण किया। एसआर का क्या अर्थ है? एसआर का क्या अर्थ? ए रेंज, बी शॉर्ट रेंज, सी सॉकेट और डी राडार। जल्दी बताइए दोस्तों। बस मेरे साथियों फटाफट सभी साथी आंसर दें। देखिए भैया हमारे जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं बिल्कुल शॉर्ट रेंज। NASM-SR का अर्थ नेवल एंटीशिप मिसाइल्स है जो शॉर्ट रेंज है। यह DRDO द्वारा विकसित भारत की पहली स्वदेशी हेलीकॉप्टर लॉन्च की जाने वाली एंटीशिप है। इसका हालिया साल्वो साल्वो लॉन्च परीक्षण भारतीय नौसेना की मारक क्षमता और अधिक घातक बनाता है। नेक्स्ट है सांख्यिकी मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट वुमेन्स एंड मेन एंड इन इंडिया 2025-26 के अनुसार श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी में क्या रुझान देखा गया है? ए भारी गिरावट, बी भारी कोई बदलाव नहीं, निरंतर वृद्धि और डी केवल शहरों में। बिल्कुल भैया। देखिए हमारे जो भी साथी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं बिल्कुल वृद्धि। MOSPI के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 वर्षों में भारत के श्रम बल लेबर फोर्स में महिलाओं की भागीदारी में सकारात्मक वृद्धि की गई। विशेष रूप से स्वरोजगार और ग्रामीण सूक्ष्म उद्योगों में महिलाओं की सक्रियता बढ़ी है जो महिला सशक्तिकरण का एक मजबूत संकेत है। बस दोस्तों आज के मिलेंगे अगले से। बाय बाय टेक केयर।